से आप लोगों को कैसे हंसाते हो, जरा हंसो। हमारे पति के पास कब से नहीं गया, ऐसे आप लोगों को कैसे हंसाते हो, जरा हंसो। हमारे गुरुदेव आपका आशीर्वाद है। तो आपकी पत्नी हंसी रात को 2 बजे ही आप तो आपकी पत्नी तो डर जाती होंगी। हमारी तो गुरुदेव कुछ भी ऐसी नहीं है, हमारे फादर की तो और बुलंद थी। आपके पिताजी की? तो जब आप पैदा हुए तब पिताजी कैसे हंसे? वो तो होते हैं गुरुदेव, हमारी वो जनरली बात करते हैं गुरुदेव, बहुत मतलब काफी मतलब अलग ही। हाँ अच्छा ये बताओ जी, जब आप शादी करने गए मंडप के नीचे तो ऐसे नहीं हंस पड़े थे? नहीं 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 नहीं, उन्हें और पता चल जाता तो हिलाई जाती। वो तो 4-5 दिन बाद मालूम चला। 4-5 दिन बाद मालूम चला क्या वैसे हंसते हैं? जी गुरुदेव। जब मालूम चला तो कैसा हुआ, कैसे लगा उन्हें? फिर कुछ नहीं है, धीरे धीरे फिर उनकी आदत पड़ गई। तो अब आपके संग वो भी हंसने लगे हैं ऐसी? हाँ, नहीं पैसा तो नहीं ले रहा, ले लेती है, थोड़ा सा हंस लेती है, मुस्कुरा लेती है बस। क्यों आपकी तरह ठागा ऐसे कैसे हंसते? बहुत मजा, बहुत सुख है ये जीवन में, सबको हंसना चाहिए बिंदास, और ये बहुत बड़ा पुण्य करते सबको हंसाते रहते हैं। पति के पास कब से नहीं गए आप? 1 साल हो गया, उनके बिल्कुल फोन भी नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए शादी के? 2 साल 3 साल हो गए। तो 3 साल में 1 साल से आप अलग हैं? 2 साल तो उनके पास रही हूँ और 1 साल अभी पापा मम्मी के पास है। मैं उनका बिल्कुल फोन कहीं घुमाने उमाने नहीं ले जाते? कहीं नहीं ले जाता था। अरे तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, तो समय कहाँ दिया आपने, भाग के चली आई मायके? तो वो इसीलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको, जमाना लंदन घुमाने ले गए तो होंगे? क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। रह अपनी माँ से कितनी देर बात करती थी? कम से कम 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। तो रोज करती थी? हाँ। तो पति परेशान हो गया होगा, रोज क्या पंचायत है? क्यों 5-10 मिनट में इतना कौन सा है? सास से बात नहीं करती? करती हूँ मैं, बहुत कम करने लगी, पर क्योंकि वो जब मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? समझाओ कोई इसे बच्ची को। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं, ये कलयुग के पढ़े लिखे मूर्ख। रावण है ना, वो राम के हाथों को मारा गया। आपको मारने का विचार था क्या? कौन है जो ठंड में नहीं नहाता? मम्मी जी पानी। इस वीडियो को ध्यान से देखो। हाथ धो खिलाई है? नहीं, मेरी बात मान ले तू, चाहे मैं मर के मर जाऊं, 10 बार हाथ धोए बगैर मुझे पानी नहीं देगी। बहुत पानी। अभी लो मम्मी जी, ला लो मम्मी जी, बस हो गया मम्मी जी, जल्दी लो पानी, बस मम्मी जी 4 बार बाकी है, बस मम्मी जी 2 बार बाकी है, बस मम्मी जी आखिरी बार हो गया, लो मम्मी जी हो गया 10 बार। साल तो हर साल बदलता है, अगर दम है तो कोई बीबी को बदल कर दिखाए। जो मांस खाता है गुरुजी, उसका जूठा खाओ कि ना खाओ? तो मांस खाने वाला जूठा काहे खाना है? नहीं खाओगे, वो हस्बैंड हो तो मांस बियर सब चलता है इनका, सब कुछ चलता है, नहीं सुधरने वाले, समझा के कोई फायदा ही नहीं आपको, टाइम वेस्ट है। यही बैठे हुए गुरु जी राधे राधे। काहे खाते हो भैया मांस? सब छोड़ती है, नहीं खाती है, खाली झूठ बोलती है। बहन के पास, भाई के पास टूट पड़ता है मांस, मीट, मछली, अंडा सब एकदम मुड़ी पूरा घुसा के कढ़ाई में पूरा। तो बहन का बकरा भैंस भी खाती है? नहीं, कुछ नहीं खाती है। फिर कुछ नहीं खाती है। कुछ नहीं खाती? अभी कह रही मुर्गा का फोरम पर चला दी, पूरा बड़का का मुर्गा का फोरम है पूरा। आपको मांस नहीं खाना है? नहीं खाएंगे। पक्का? हाँ ठीक है, नहीं खाओ खाएंगे। माँ कसम। माँ तो है नहीं, तो पिता की कसम खाओ। पिताजी भी नहीं है। वो जोड़ के जाकर
लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा। क्यों? ना कहते हैं बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। अच्छा, हाँ मतलब भगवान का पंखा बंद कर देते हैं हाँ और अपना वाला नहीं बंद करते। और लड्डू गोपाल को और घर से घर चले जा, वहीं वृंदावन चली जा। तो आपके पति पूजा नहीं करते? ना वे किसी की ना करते, बकरियाँ चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। बकरी चराते हैं, बकरी चराते हैं। अच्छे, कितनी बकरी हैं आपके घर में? हमारे उंगली 15-16। तो बकरी कितना दूध देती है? एक बकरी का 1 किलो भी दे दे, 2 किलो भी दे दे, सब तरह की बकरी है। तो बकरी चराते हैं बड़ी आनंद से। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ सॉरी मम्मी जी, उठने में लेट हो गई, मैं बस अभी आई। ओह सॉरी, फाइल लगवा मम्मी जान। नहीं हाथ लगवा मम्मी जी। नहीं हाथ छू मम्मी जान। नहीं दूध मांग मम्मी जान। जय श्री राम मम्मी जी। अरे बेगम, अम्मी जान के कहने का मतलब है नमाज का समय निकला जा रहा है, तुम जल्दी से तैयार हो क्या हो? मैं बस अभी आई। सुनो सुनो तो जय बाबा की। तो आपके यहाँ कूलर की पूजा होती है? जय कूलर बाबा। गुरुजी थोड़ा इनको समझाइए, घर में सब कुछ सही है लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी हूँ। मेरे से सलाह नहीं लेते, बड़े बड़े काम हो करना खुद कर लेते हैं। तो अच्छा है, खुद कर लेते बात करते हैं। तो मैं किस लिए हूँ फिर इनकी लाइफ में? सही है, सही बात कराओ। तो अब हर काम पूछ के करना है, सही है? जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो क्या जाऊं काम पे, फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो मे आई कम इन सर। अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता तुझे? ए, लड़का का हाथ उठाएगा? राधे राधे गुरु जी, आपका और मेरा रिलेशन क्या है? क्योंकि पहली बार जब मैंने आपका कथा सुना, आपके साथ मैं जुड़ी, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा। पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। गुरु जी मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? तो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो। जी मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा एक सवाल है आपसे, जानना चाहते हैं कि मैं अपना प्रश्न नहीं है, सवाल है। जो पति देव वो एक ही है, मेरा ननद 4 है। पति एक ही है? हाँ। कितने होते हैं पति? राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा पहला प्रश्न है कि कल्याण किसका करना है? पहले अपन। सुनो, मम्मी जी कहाँ गई? ऊपर है। बुढ़िया बस इतनी ऊपर जाके रह जाती है, पता नहीं पूरी ऊपर कब जाएगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नहीं बाबू, ऐसा नहीं बोलते, मम्मी जी है वो। हाँ है ना, लेकिन तुम्हारी, मेरी नहीं। बाबू वो तुमसे भी इतना ही प्यार करती है जितना कि मुझसे। हाँ, इतना प्यार करती है मुझसे कि कल मैंने 100 रुपए मांग लिए तो मेरी तरफ ऐसे देख लिया जैसे मैंने नाव दिन से लाख भी मांग ली हो। बाबू को वाला सब देख लिया है, और तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब समझ जाती हो। इंटेलिजेंट हूँ नहीं, बाबू थी, क्योंकि अब तो तुम्हारी माँ ने मेरे दिमाग के सारे वायर खोल दिए हैं। ये आंखें जितनी मुझे दिखा रहे ना तुम, इतनी अपनी मम्मी को दिखाई होती ना, तो आज मेरे सर पे इतना नाचती हो। मजाक करने जाता तुम्हारी तो गई नहीं, बस करो मेरा पेट दर्द करने लग गया। मैं बता रही हूँ केशव, जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, उस दिन तुम्हारी मम्मी की ऐसे गर्दन पकड़ के और ऐसे रोऊंगी।
और बर्तन धुलवाई थी। लड़ा मत करो, वो कुछ बोले तो चुप रहा करो, शादी कर लिए हो तो चुप रहो। महाराज जी कितना चुप रहे, तो ये सब पहले सोचना था ना शादी के, पहले तो मजा आया, फिर अब सजा भोगना पड़ेगी। उन्हें भी तो कोऑपरेट करना चाहिए। तो दिमाग है आपके पास? शायद हो, नहीं आपको पता नहीं है कि है कि नहीं? जी है। कहाँ है दिमाग? माथे में। दिमाग है तो बताओ क्या 8-12? शुभचिंतक कौन होता है मैं बताता हूँ। शुभचिंतक हम उसे कहते हैं जो हमारा शुभ देखते ही चिंता में पड़ जाए। सुनो, अच्छा औरतें शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं? अरे मर्द भी तो शादी के बाद टकले हो जाते हैं। इतनी देर से कहाँ गए थे? बाल कटवाने। ये देखो, अब मैं तुमसे 10 साल छोटा लग रहा हूँ कि नहीं? मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता है अभी अभी पैदा हुए हो। मेरा दुख सुनोगे तो रो पड़ोगे दोस्तों। आधा अमरूद खाने के बाद देखा कि अमरूद में कीड़ा था, और कीड़ा भी आधा ही था। भले ही पतियों की शक्ल बैंगन जैसी हो, लेकिन पत्नी इनको पनीर जैसी चाहिए। क्या देखते हो मोबाइल में? मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, कार्टून वगैरह। कार्टून? तुम तो खुद कार्टून हो। कार्टून देख देख के ना तुम कार्टून जैसे हो गए हो। सिगरेट पीते हो? नहीं गुरुजी। खाओ माँ कसम के नहीं पीते। कभी कभी सिगरेट तो पिए होगे? नहीं कभी नहीं पी। तो शराब? सुनो, कल मेरे सपनों में एक लड़की आई थी। वाह क्या लड़की थी। अकेले आई होगी। हाँ, पर तुमको कैसे पता चला? अरे उसका पति कल मेरे सपनों में आया था। यमराज जी बोले तुझे स्वर्ग में लेके चलूं या नरक में? मैंने कहा जहाँ मर्जी लेकर चलो, लेकिन रास्ते में से मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी उठा लेना। यमराज। मम्मी सुनो। हाँ बेटा बोल। शादी से पहले इनकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की थी? अरे बेटा छोड़ इन बातों में क्या रखो। मम्मी आपको ना मेरी कसम है, बताओ। अरे बेटा क्या कहूँ, तू ही दूसरी है। देख रहे हो पड़ोसी, सर्दी में मर रहा है बेचारा। क्यों? कल मैंने उसको कह दिया कि तू बिना स्वेटर के बहुत सुंदर लगता है। आजकल की सास के अनुसार इस दुनिया में केवल 2 ही औरतें हैं जो परफेक्ट बहू हैं। एक तो वो खुद और दूसरी उनकी बेटी। संस्कार तो मेरे अंदर भी कूट कूट कर भरे हैं, लेकिन ज्यादा बारीक कूट जाने की वजह से किसी को दिखाई नहीं देते।